जो विगत 5 वर्षों में रघुवर सरकार के कार्यकाल में एक भी जेपीएससी नहीं हुआ, वहां एक साथ 7 से 10वीं जेपीएससी की परीक्षा को कंडक्ट करने के बाद सैकड़ों बच्चों की नियुक्ति हो। नमस्कार, मैं लीजा और आप देख रहे हैं सबरंग समाचार। सरकार के 3 साल पूरे हो चुके हैं उनके कार्यकाल। अब इसमें सरकार एक तरफ गिनती गिनवाने पे लगी पड़ी है कि क्या कुछ उन्होंने किया है जनता के लिए, चाहे जनता के बीच जा करके, गांव में जा के। आइए सुनते हैं विपक्ष इसमें किस रूप से इन सभी चीजों को देखती है। इन 3 साल के कार्यकाल में विपक्ष क्या कहती है, सरकार किस तरीके से कर पा रहे हैं काम, इस बारे में चर्चा के लिए आज हमारे साथ मौजूद है बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश जी। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। दीपक जी, 3 साल पूरे हो चुके हैं सरकार के, क्या कुछ कहेंगे? उनका कहना है कि हमने जो जो वादे किए हैं उन वादों पे हम खरा उतर पाए हैं। 3 साल पहले मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखा करके आम जनता को, झारखंड की जनता को दिग्भ्रमित करते हुए कुर्सी पर तो आसीन हो गए, लेकिन अपनी जिम्मेवारी से भागने का काम ये राज्य की सरकार की है। अपने वचनों से भागने का काम की, अपने घोषणा पत्र में किए हुए वादों से भाग रही है सरकार। और ये सरकार पूरी तरह से हम कह सकते हैं कि हर मोर्चे पर विफल सरकार, विकास के सवाल पर पूरी तरह से विफल सरकार। विकास के नाम पर जो केंद्र सरकार से पैसे आते हैं उसमें भी लूटपाट करने वाली सरकार, केंद्र सरकार की योजनाओं को लटकाने, अटकाने और भटकाने वाली सरकार, विकास के नाम पर पूरी तरह से शून्यता, भ्रष्टाचार में अव्वल, अपने अपने शागिर्दों के साथ खनिज संपदा को लूटने वाली सरकार। मतलब 3 साल में क्या लगता है आपको, क्या कुछ हो पाया है? विकास नहीं हो पाया, मतलब आपका ये कहना है? जिस तरीके से आपने अपनी बातों को रखा, तो क्या क्या होना चाहिए था वो नहीं हो पाया, बताएं। देखिए, उन्होंने कहा था कि 5 लाख लोगों को, नौजवानों को हम नौकरी देंगे। जब आपने कहा था तो उस वादा को पूरा करना चाहिए था। आज तो 1 लोगों को भी नौकरी देने का काम नहीं किया। उन्होंने कहा था 5 लाख को नौकरी नहीं देंगे तो हम बेरोजगारी भत्ता देंगे। थोड़ा नौजवानों से पूछिए जाकर के, कितने बेरोजगारों को भत्ता देने की काम की थी। उन्होंने कहा था कि अगर नौकरी नहीं देंगे तो बेरोजगारी भत्ता देंगे, बेरोजगारी भत्ता नहीं देंगे तो इस्तीफा दे देंगे। मुख्यमंत्री जी से आज 3.5 करोड़ जनता पूछ रहे हैं कि मंत्री जी आप इस्तीफा कब देंगे? आप पर तो और कई प्रकार के गंभीर आरोप लगा है। आप प्रकृति के द्वारा, प्रकृति प्रदत्त खनिज संपदा है उसको लूटने और लुटवाने का काम ये राज्य की सरकार की। झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, कांग्रेस हो, आरजेडी हो, तीनों परिवारवाद पर आधारित राजनीतिक दल है और सत्ता को सिर्फ मलाई खाने का वो एक साधन मानती है। इससे दुर्भाग्य क्या होगा कि इस राज्य में आज नियोजन नीति नहीं है। इससे दुर्भाग्य क्या हो सकता है कि महिलाओं के साथ, हमारी बहनों के साथ, झारखंड की बेटियों के साथ अनाचार की घटना घट रही है। भारत में सबसे ज्यादा महिलाओं के साथ अनाचार की घटना, बलात्कार की घटना ये राज्य में हो रहा है। इस राज्य में सबसे ज्यादा हत्याएं हो रही हैं पूरे देश के अंतर्गत मापदंड में। सबसे ज्यादा कुपोषण है, सबसे ज्यादा पलायन है और सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर भी है। आपने नियोजन नीति की बात करी, 2021 की नियोजन नीति की अगर बात की जाए तो वो हाई कोर्ट से रद्द हुई। अब सरकार का उधर से कहना है कि हम सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे और जो युवा है वो भी सड़कों पे है। क्या कहेंगे इस पे? देखिए, झारखंड के युवा आज आक्रोशित है और मैं मानता हूं कि यहाँ की जनता इन मुख्यमंत्री से, झारखंड के मुख्यमंत्री से, सत्ताधारी दलों से ज्यादा समझदार है और उचित समय पर उचित निर्णय भी लेगी यहाँ की जनता, क्योंकि जनता इस सरकार से लोगों का मोह भंग हो चुका है। राज्य के जो मौजूदा हालत किस ओर इशारा करते हैं?
क्या लगता है ये राज किस ओर जाने वाला है? जब भी जनता को मौका मिलेगी लोकतांत्रिक तरीके से इसका जवाब देगी और इनको सत्ता से बेदखल करने का काम करेगी। बीजेपी के कार्यकाल में कौन कौन से ऐसे काम हुए जो 3 साल ये सरकार नहीं कर पाई? जिस तरीके से आपने कहा कि सरकार पूरे तरीके से विफल है, बताएं। किसानों के सवाल पर ही मैं आपको बात कहना चाहता हूं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में प्रत्येक वर्ष 6,000 रुपए आते थे और राज्य की सरकार, हमारी सरकार, रघुवर दास वाली सरकार, कमल फूल की सरकार 6,000 रुपया और उसमें ऐड करती थी। उसको ये राज्य की सरकार ने वापस ले लिया। तो किसानों के साथ कुठाराघात हुआ कि नहीं, आप बताइए। दूसरा मैं कहना चाहता हूँ, हमारी बहनों को जो महिला सशक्तिकरण के लिए 1 रुपये में लाखों रुपए की रजिस्ट्री होती थी, वो महिला सशक्तिकरण था, उसको भी वापस ले लिया। आप ये बताइए ना, इन्होंने जो घोषणाएं की थी, एक घोषणाओं को जमीन पर उतारने का काम किया। इन्होंने कहा था कि हम डीजल और पेट्रोल नौजवानों के मोटरसाइकिल में और ट्रैक्टर्स में सब्सिडी देने का काम करेंगे। आज मैं पूछना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी, थोड़ा उसका श्वेत पत्र निकालिए। उन्होंने कहा था गांव के गरीबों के लिए धोती, साड़ी और लुंगी मुफ्त में बांटने का काम करेंगे। क्या हुआ मुख्यमंत्री? पैसे का गोलमाल किया आप लोगों ने, किया नहीं? टेंडर घोटाला इस राज्य में है कि नहीं? टेंडर मैनेज घोटाला है और सीबीआई उसको के दरवाजे पर यह जांच चल रही है। जिस प्रकार से फ्लाईओवर के टेंडर में घोटाले हुए हैं, सिंचाई परियोजनाओं में घोटाले हुए हैं, हर विभाग में घोटालों का अंबार है, चाहे वो एक्साइज डिपार्टमेंट का क्यों ना हो। आज एक्साइज डिपार्टमेंट के द्वारा जो पॉलिसी तय की गई है, आबकारी नीति पर तय की गई है, उससे झारखंड को 1,000 करोड़ रुपए का राजस्व का नुकसान हुआ है। और इसके जिम्मेवार कौन है? झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस और आरजेडी के लोग। झारखंड को लूटने नहीं देंगे हम, ना लुटवाने देंगे। भारतीय जनता पार्टी ने इस राज्य का गठन किया है, अटल जी अडवाणी जी ने गठन किया है। लूटने और लुटवाने के लिए गठन हम लोगों ने नहीं किया था। चौकीदार की तरह भारतीय जनता पार्टी इसकी चौकस करेगी और कोई लूटेगा तो उसको हम सब लोग सत्ता से बाहर ही नहीं करेंगे, बल्कि जेल के शिकंजों में भेजने के लिए कानून का सहारा लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। जिस तरीके से 3 वर्ष हो चुके हैं सरकार के, 3 वर्ष में अपनी उपलब्धियां एक तरफ गिनवा रही है सरकार, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष पूरे तरीके से घेर रही है सरकार को। अब इसमें कहीं ना कहीं जनता वो पिसती हुई दिखाई पड़ रही है, क्योंकि अगर ये आरोप और प्रति आरोप का खेल इस तरीके से चलता रहा, वो अपनी उपलब्धियां गिनवाते रही और वहीं विपक्ष भी अपने समय की उपलब्धियां बताते रही, तो ये इस राज्य में जनता किस ओर जाएगी, ये देखने वाली बात होगी। वैसे 3 वर्ष का कार्यकाल पूरा कर चुकी है सरकार। ऐसी खबरों के लिए बने रहे सबरंग समाचार के साथ। कैमरा पर्सन दीपक के साथ लीजा, सबरंग समाचार।